आप युवा लिख रहे मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर और ये क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे चलने से आप युवा और नहीं बन पाएंगे। आपके फेसबुक के 5000 फॉलोअर हों, अब पता चले आपके गांव के 10 गो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हों, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल क्षेत्र में आप ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े नेता हैं, चाहे बहुत बड़े कुछ हैं। हमें ग्राम प्रधान है, छोटे ग्राम सभा ग्राम प्रधान है के ज़माने में सब युवा चाहते हैं कि हम अच्छे हो जाएं। अच्छे होने के लिए आपको बड़ी मेहनत करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है। युवाओं को हम तो जब भी युवाओं से मिलते हैं तो ये मैं तो कहता हूँ कि राजनीति के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। आप अपने भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए कहीं जॉब देखिए, कहीं बिजनेस करिए। राजनीतिक जो परिक्षेत्र है अब पूर्व के जैसा और पूर्व के भांति नहीं रह गया है। जब तक आपके क्षेत्र के लोग न कहें बिल्कुल कि नीलेश बाबू ठीक है, नीलेश बाबू के चलने वाली टीम ठीक है, उनका जो योगदान है समाज में वो ठीक है, जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक कोई मतलब नहीं बनता है। सवाल आपसे यह है कि बहुत से युवा चाहते हैं प्रधान बनना, और प्रधान बन के वो लोग चाहते हैं कि अपना झोली भर लेंगे और ऐसो आराम से गाड़ी से घूमेंगे। तो यह बात कहाँ तक सही है, इसको बताने का प्रयास करिए। देखिए, आज के ज़माने में सब युवा चाहते हैं कि हम अच्छे हो जाएं। अच्छे होने के लिए आपको बड़ी मेहनत करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है। युवाओं को हम तो जब भी युवाओं से मिलते हैं तो ये मैं तो कहता हूँ कि राजनीति के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। आप अपने भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए कहीं जॉब देखिए, कहीं बिजनेस करिए। राजनीतिक जो परिक्षेत्र है अब पूर्व के जैसा और पूर्व के भांति नहीं रह गया है। बिल्कुल अब यहाँ जातिगत समीकरण लोग बैठाने लगते हैं, विभिन्न तरह के वार्ताएं, विभिन्न क्षेत्रों की कमियों को लोग आपके प्रति गिनाने लगेंगे। युवा आज के डेट में अपने भाग्य को, अपने जिंदगी को संवारने के लिए जो युवा अगर चुनाव में आने की सोच रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, आप आने से पहले अपने ग्राम सभा, अपने क्षेत्र, अपने जो विकास किया है, जो जनता के बीच में चलने का प्रयास किया है, उसको आप तुलना कर लीजिए कि हाँ हमने अपने जनता के लिए क्या किया है। बिल्कुल। तब उस क्षेत्र में उतरने का प्रयास करिएगा, अन्यथा जनता सब कुछ जानती है। बिल्कुल। आप युवा लिख रहे मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर और ये क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे चलने से आप युवा और नहीं बन पाएंगे। आपके फेसबुक के 5000 फॉलोअर हों, अब पता चले आपके गांव के 10 गो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हों, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। क्षेत्र में आप ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े नेता हैं, चाहे बहुत बड़े कुछ हैं। हमें ग्राम प्रधान है, छोटे ग्राम सभा ग्राम प्रधान है। तो मेरी मानसिकता क्या है, जब तक आपके क्षेत्र के लोग न कहें बिल्कुल कि नीलेश बाबू ठीक है, नीलेश बाबू के चलने वाली टीम ठीक है, उनका जो योगदान है समाज में वो ठीक है, जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक कोई मतलब नहीं बनता है। आपने सुना प्रधान जी का साफ साफ कहना है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन एक पद ओहदा बना करके। जैसे मैं अगर गांव-गांव में जाता हूं और मैं अपने मुख से ही अपना बड़प्पन करूं तो मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है। जब तक मेरे को लोग ना कहें कि लड़का अच्छा करता है, लड़का बुरा करता है, तब तक मेरी कोई योगदान नहीं रहेगी। प्रधान जी, आपसे अंतिम सवाल और तीखा सवाल यह है कि आजकल के मैं प्रधान जी लोग को देखता हूँ, इसके प्रधानी से पहले उनके पास कुछ नहीं होता है और प्रधान बनने के बाद स्कॉर्पियो हो जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पिट जाती हैं और ऐसो आराम से जीवन जीते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका सवाल तो लाजमी है। जनता आपको चुन के भेजती है। आपने कहा कि प्रधान बनने के बाद विभिन्न गाड़ियों से लोग चलते हैं, विभिन्न तरह के उनको ऐसो आराम मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने ही इस ज़िले के विभिन्न प्रधानों को ऐसे जानता हूं कि जो प्रधानी के बाद भी अपना खेत बेच चुके हैं। अच्छा। तो कम से कम
अब जिसकी मान लीजिए 500 एकड़ की अगर कोई जमींदार हो, अगर वो ग्राम प्रधान बनते हों, तो क्या उनको अपने ऐशो आराम करने का शौक और पूरा करने का क्या मन नहीं होता है? बिल्कुल होता है, उनका भी मन होता है। अगर वो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, 10 ठो गाड़ियों से चलते हैं, तो उसमें कोई उरेज नहीं होनी चाहिए। देखिए, वह उनका ऐसा नहीं है कि केवल प्रधानी का ही उद्देश्य से ही सब कुछ होने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ग्राम सभा का आप आजकल तो टोटल ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। आप यहाँ खट से मारेंगे ग्राम सभा गंभीरिया में कितनी योजनाएं और सरकार ने कितना पैसा 5 साल में दिया है। सपोज दैट, मान लीजिए हमारे ग्राम सभा का पूरा 5 साल का बजट है 40 लाख, और मैं 50 लाख की गाड़ी से घूमता हूँ, तो क्या पूरा बजट उठा के मैं गाड़ी से घूम रहा हूँ? कभी नहीं, हो पाएगा संभव? नहीं। आप कभी नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर वो अपनी भागदौड़ करते हैं। कहीं कोई ठेकेदारी करता है, कहीं कहीं अपना जीवन मार्जन करने के लिए कहीं बड़ी बड़ी दुकानें हैं, चाहे बड़ी बड़ी बिजनेस हैं, उसमें लोग लगे रहते हैं। उस इनकम को लेके चलते हैं। तो गांव में चाहे विपक्षित का तो कहना तत्पर, वो तो काबे करेगा कि हाँ प्रधानी पहले कुछ ना रहे, अब तो बहुत कुछ मिल गई। तो देखिए, मिलने के लिए तो बहुत कुछ मिलता है, बाकी उतना मेहनत करने का पश्चात ही आपको सब कुछ मिल पाएगा। बिल्कुल। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता भी दूं, मैं जिले के विभिन्न ग्राम सभाओं को भ्रमण किया हूं, और ऐसे ग्राम सभा हमारे जिले में है जो कि एक विधायक जी के निधि से भी ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा ऐसे ग्राम सभा है हमारे जिले में। तो अगर उस ग्राम सभा का प्रधान, चाहे उस ग्राम सभा की जनता सब जानती होगी, अगर वो फॉर्च्यूनर से चलता है, चाहे स्कॉर्पियो से चलता है, चाहे अन्य किसी वाहन से चलता, तो अब बताइए राजा भैया की तुलना आप कर लेंगे? बताइए, राजा भैया 500 एकड़ अगर कहा जाए कि विधायकी के कोटे से हेलीकॉप्टर से चलते हैं, तो राजा भैया विधायकी के कोटे से थोड़ी चलते हैं। वह तो विधायक है, मगर उनकी बैकग्राउंड को भी देखना चाहिए जनता को। और आप जैसे कहे हैं, तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि पहले बैकग्राउंड भी देखिए। बिल्कुल। उसके पहले अगर उसके पास 50 एकड़ भूमि है, उससे भी तो इनकम होता होगा। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रधान अपने जगह पे जो है सब अच्छे हैं, और हमारे ज़िले के प्रधान सभी अच्छे हैं। सब लोग अपने अपने ग्राम सभाओं को विकास करते हैं, और सभी अपने ग्राम सभाओं को एक दूसरे को जोड़कर चलने का प्रयास भी करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको भी और आपके टीम को भी और पूरे ज़िले को मैं अपने तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। तो आपने सुना प्रधान जी को। प्रधानी से पहले का जो बैकग्राउंड होता है, अगर कोई प्रधान चुनाव लड़ने के लिए आता है तो उसके पीछे उसका बैकग्राउंड मजबूत होता है। प्रधान जी, सवाल मेरा नहीं था, मेरे दर्शकों का था कि बहुत से लोग आप नहीं समझ रहे हम आपकी बातों को। लोग सोचते हैं, कहते हैं अरे एक पहले ही कुछ नहीं रहना है, आज प्रधान हो गए बना, स्कॉर्पियो से बड़े बड़े गाड़ी से घूम रहे हैं। आपके बात सही बा। जैसन करनी वैसन भरनी, जैसन लोग करेला वैसन भरेला। आपने सुना प्रधान संघ के जिला महामंत्री आदरणीय श्री बबलू कुशवाहा जी को, जो गंभीरिया बुजुर्ग के प्रधान हैं। काश ऐसे प्रधान हमारे पूरे जिले के होते, तो कोई गांव का युवा अगर प्रधान जी से सवाल करता तो प्रधान जी को मिर्ची नहीं लगती। प्रधान जी अगर अच्छा काम करते तो हर प्रधान जी गांव का युवा का जिम्मेदारी होता है कि प्रधान जी से कह सके, प्रधान जी अगर यह रास्ता खराब है तो आप इसको बनवाने का काम करिए। सत्य है। तो आप सभी को बड़े भैया से, यानी ग्राम प्रधान बबलू कुशवाहा जी से आपको सीख लेनी चाहिए, और इनके बताए हुए मार्गों पर अगर आप चलते हैं तो आप भी स्कॉर्पियो 4 व्हीलर से चल सकते हैं और ऐशो आराम जी सकते हैं। क्योंकि अगर 4 व्हीलर इनके वहाँ है तो उसके पीछे भी इनकी कड़ी मेहनत का देन है। प्रधान बनने के बाद नहीं, इसके पहले भी इनका बैकग्राउंड मजबूत है। इसलिए यह पूरे कुशीनगर जिले में गरीब लोगों की आवाज़ बनने का काम करते हैं और उनके हक अधिकार के लड़ने का काम करते हैं। तो प्रधान जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आपको प्रधान जी के साथ, प्रधान संघ के जिला महामंत्री बबलू कुशवाहा जी के साथ बाइट वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो हमको प्यार देने के साथ साथ बड़े भैया बबलू कुशवाहा जी को प्यार दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।